तुम्हारा फूलों सा ये दिल पल भर में मुरझा जाता है, पल भर में उकसा जाता है। पुल बांधूं तारीफों के तो ये झट से हर्षा जाता है। नाजुक दिल को पढ़ना सच में कितना है मुश्किल। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं होगा। अपनी शायरी के दम पर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली मणिका दुबे आज सीतापुर में है। तो मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है तो मैं इसकी तरफ मेरा खिंचाव गया कि मुझे डर लग रहा था, कि भूत प्रेत का डर लग रहा था, क्योंकि रात का टाइम था और ट्रेन का डिब्बा पूरा खाली था। जब सामने देख रहे हो कि ये कितना गंदा पड़ रहा है तो हमारे मन में कुछ अच्छा आ जाता है। जस्ट किडिंग। इंसान का ही डर लग रहा था, क्योंकि बीइंग अ गर्ल हमको हमारे मन में कई डर होते हैं। आप लोग भी किसी को आदर्श मानती होगी कि हमें यहाँ इस तक जाना है। पोइट्री कहते हैं ना, ओवरफ्लो है इमोशंस की। जब फ्लो चल रहा है इमोशंस का तब नहीं, जब ओवरफ्लो हो जाता है इमोशंस तब पोइट्री होती है। पहला मंच किया और बहुत सहमी थी कि पापा अगर ये वीडियो देख लेंगे कवि सम्मेलन की, लड़कियों प्रेम की कविताएं कह रही है एक 21 साल की लड़की, तो घर वाले क्या सोचेंगे। बहुत डर था मन में। अपनी शायरी के दम पर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाली मणिका दुबे आज सीतापुर में है। उन्हीं से जानते हैं कि मणिका दुबे और शायरी लोगों को समझ में जरा आती नहीं है। आपके उर्दू के अल्फाज इतने अच्छे कैसे हुए? देखिए, पहले तो मैं आपको एकदम सच्चाई के साथ कहूँ कि मेरे जो 6 वर्ष रहे हैं यात्रा के शुरुआती, अभी तो मुझे 7 वर्ष हुए हैं इस फील्ड में, मतलब कविता कह लें, शायरी कह लें। तो मैं कवि सम्मेलनों में थी। उसके बाद मैंने कोविड के टाइम पे गज़ल कहना सीखा और मैं सीख ही रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मैं सीख ही रही हूँ। शब्द जो उर्दू के शब्द जिनकी आप बात कह रहे हैं, हम लोग जो आम बोलचाल है हमारा, उसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो उर्दू के हम यूज़ करते हैं, जैसे कि उपयोग। अब ज़्यादातर लोग उपयोग नहीं कहते, वो इस्तेमाल कहते हैं। हम लोग भी इस्तेमाल कहते हैं और हम सोचते हैं कि हम उर्दू से वंचित हैं, पर हम सब उर्दू से वंचित नहीं, हमारे देश की ही भाषा है ये। तो मुझे लगता है कि इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है तो मैं इसकी तरफ मेरा खिंचाव गया, और अच्छी भाषा है तो सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, और मेरा खिंचाव इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ। एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है कवि सम्मेलन में जाना, और आप तो देश ही नहीं विदेश तक जाती हैं, तो आपको लगता है कि ये चुनौती है, उसे आप तो बखूबी निभा रही हैं, प्रेरणादायक भी हैं दूसरों के लिए। आपका सवाल अच्छा है। लड़की के लिए चुनौतीपूर्ण है कवि सम्मेलन ही नहीं, किसी भी फील्ड में काम करना। ये आप समझते होंगे, आप पत्रकारिता कर रहे हैं इतने वर्षों से, तो लड़की के लिए किसी भी फील्ड में काम करना चुनौतीपूर्ण है। कवि सम्मेलन में थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक कोई जगह नहीं है डिसाइडेड कि यहाँ पर ही बैठकर आपको काम करना है। हर दिन नया शहर है, नया स्टेट है, और आप विदेश की भी बात करें वहाँ भी अकेले ट्रैवल करना है। तो एक जो अकेले ट्रैवल करने की लड़की के मन के जो डर होते हैं, एक बहुत छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं। एक कवि थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि एक ऐसा त्यौहार का टाइम था जब ट्रेन के डिब्बे खाली थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे डर लग रहा था, कि भूत प्रेत का डर लग रहा था, क्योंकि रात का टाइम था और ट्रेन का डिब्बा पूरा खाली था। मैंने कहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पर मुझे भूत प्रेत का डर नहीं लग रहा था, मुझे इंसान का ही डर लग रहा था, क्योंकि बीइंग अ गर्ल हमको हमारे मन में कई डर होते हैं। कितने भी आप स्ट्रांग क्यों ना हो जाएं, कितने भी आप प्रोग्रेसिव हो जाएं, लेकिन एक थोड़ा बहुत डर रहता है मन में सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन फिर भी अभी तो
बहुत सुधार आया है, इंडिया में बहुत सुधार आया है कि ट्रैवल करने में आसानी होती है। और बीइंग अ गर्ल एक फिजिकल भी थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, मतलब स्ट्रांग होती हैं लड़कियां लेकिन कुछ तो चैलेंजेस होते ही हैं। और एक वो जो आप पर टीका टिप्पणी करने वाले लोग होते हैं कि आप कितना भी कर लें, आप कितना भी 100% दे दें, पर कुछ लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि अरे ये ऐसे इसकी यात्रा में ऐसा हुआ होगा, या किसी ने फेवर किया होगा, या किसी ने इनको बढ़ावा दिया होगा। तो कई सारे चैलेंजेस होते हैं। पर मैं अपनी तरफ से जो मेरी बहनें हैं उनको कहना चाहूँगी कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रांग हैं, और हम अगर मेरे जैसी मामूली लड़की कर रही है तो कोई भी लड़की कर सकती है। कुछ आई इंडिया के लिए गुनगुना दे। आई इंडिया के लिए मैं, ठीक है, मैं एक कोई अनबन कोई शिकवाई गज़ल है मेरी, एक मतला एक शेर गुनगुना देती हूँ। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा, चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है, मगर तन्हा नहीं होगा। जी, तो आप सुन रहे हैं मनिका दुबे जी को, जो कुछ देर बाद एक कार्यक्रम में सीतापुर के तमाम लोगों के लिए बहुत सारी शायरी आज आपके सामने आएंगी। आपकी एक सवाल ये उठता है कि आपकी दिली इच्छा क्या होती है जब आप देश में बहुत जगह आपने कविता पाठ किया, विदेशों में किया, तो आप लोग भी किसी को आदर्श मानती होगी कि हमें यहाँ इस तक जाना है। कभी तो कभी है, जैसे पत्रकारों में भी होता है, लेकिन आप किसी को तो आइडियल मानती होंगी ना। देखिए, मैं जिस जगह पर हूँ अभी, बहुत तो नहीं मानती मैं खुद तो कि बहुत बड़ी कवित्री मानूँ खुद को, बहुत बड़ी शायरा। मैं खुद को कुछ ऐसा नहीं मानती हूँ। पर मैं जिस जगह अभी बैठी हूँ, मैंने अपने जीवन में ये भी कल्पना नहीं की थी कि मैं यहाँ पर भी बैठ पाऊँगी, देश भर की यात्रा करूँगी या विदेशों में जाऊँगी, या इतने सारे लोग मुझसे प्रेम करेंगे। मेरे बस के बहुत बाहर का था ये। मैंने कभी एक गोल सेट नहीं किया था कि मुझे ये अचीव करना है। मुझे नहीं पता, ऊपर वाला है, वो मुझे जहाँ ले जाएगा वो अच्छी जगह ही ले जाएगा। मैं अपने काम पर ध्यान दे रही हूँ, ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, और मेरा इंटरेस्ट है काफ़ी अलग फील्ड्स में भी है। मुझे सेवा करना लोगों के लिए, मेरे अंदर वो भावना है। तो देखिए ऊपर वाला कहाँ ले जाए। कितने सालों से शुरू किया था, अब तक कितने ऐसे आपके शायरी हो गई होगी, या कितने कविता पाठ हो गए होंगे? स्टेज की बात कर रहे हैं? मैंने आपको अभी तो बताया कि मैं बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं हूँ, मतलब मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने स्टेज किए होंगे। पर आप लगभग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 7 साल की मेरी यात्रा है, और महीने में एस्टिमेट लेके चलें 5 कार्यक्रम का, 10 कार्यक्रम का ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी 15, 18, 20 भी हो जाते हैं, लेकिन एस्टिमेट 10 लेके चलें। तो मैथ्स में बहुत वीक रही हूँ, तो अब आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कितने मंच मैंने किए होंगे। हाँ, तो मतलब ठीक ठाक मंच किए हैं, संख्या ठीक ठीक हो गई है। और जिस भी शहर जाती हूँ तो लोग प्रेम के साथ, बड़े अपनेपन के साथ, भले ही कोई एक व्यक्ति भी आए मुझसे मिलने, तो वो मुझे लगता है वो ही मेरा हासिल है इतने वर्षों का। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा जब आपको सोने भर का मौका नहीं मिलता होगा, क्योंकि लंबा ट्रैवल भी होता है और लंबी दूरी तय करनी होती, तो ऐसे दौर आए आपके साथ? ऐसा मेरे साथ, और ऐसा हर कवि के साथ, हर कवित्री के साथ आता है कि ऐसे कितने ही दिन होते हैं, आप जब सीज़न का टाइम, जैसे हम लोगों का भी सीज़न होता है, जैसे व्यापारियों का सीज़न होता है, आप लोगों का तो चलिए 365 दिन सीज़न ही होता है, लेकिन हमारे साथ ये अमूमन कवि कवित्रियों के साथ, शायरों के साथ ऐसा बहुत मौके आते हैं जब उनको सोने नहीं मिलता है। और मुझे लगता है कि वो ही जो उनके रत जगह हैं, वहाँ से ही शायरी निकलती है, वहाँ से ही कविताएं निकलती हैं, तो वो बहुत, रत जगह भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता होगा कि मंच पर तैयार हो जाती होगी शायरी? हाँ, बिल्कुल होता है।
जब सामने देख रहे हो कि ये कितना गंदा पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में कुछ अच्छा आ जाता है। जस्ट किडिंग। मंच पे मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं मंच पे कुछ लिखूं। यात्रा के दौरान ही लिखती हूँ, फ्लाइट में लिख लिया, कभी ट्रेन में लिख लिया। पोइट्री कहते हैं ना, ओवरफ्लो है इमोशंस की। जब फ्लो चल रहा है इमोशंस का तब नहीं, जब ओवरफ्लो हो जाता है इमोशंस तब पोइट्री होती है। तो ऐसे मौके पे हो जाती है। बेहतरीन अगर कवि सम्मेलन की बात करें तो आपकी नज़रों में, आपके जीवन में सबसे बेहतरीन कहाँ रहा आपका? बेहतरीन कवि सम्मेलन मेरी नज़र में मेरा जो पहला कवि सम्मेलन था वो मेरे लिए, यादगार। हाँ, जैसे बच्चा एक छोटा बच्चा है, आप उससे पूछेंगे उसके लिए सबसे अच्छा लम्हा क्या रहा, उसके लिए सबसे अच्छा लम्हा होगा जब वो अपनी माँ की गोद में था। उसे भले याद नहीं है, मुझे याद नहीं है कि मैं कितना सफल रही उस कार्यक्रम में, मैं कितना असफल रही, मुझे कितना पैसा मिला, वो एक आप अलग रख दीजिए। लेकिन जब हम पहला कदम रखते हैं, मुझे लगता है वो बहुत शुभ होता है और वो मेरे लिए यादगार है कि मेरी शुरुआत सबसे मायने रखती है। इसलिए मेरे लिए वो कवि सम्मेलन सबसे बेहतरीन रहा। एक बेटी के लिए, एक लड़की के लिए परिवार से आपको छूट मिली कि जाइए कविता पाठ करिए जा करके, क्योंकि परिवार से ही बंदिश लगनी शुरू होती है, या फिर अपने रिश्तेदार कहते हैं अरे बेटी है देखिए मंच पे जा रही है, कुछ कह रही है? देखिए, परिवार का ऐसा है, मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। जॉइंट फैमिली से हूँ, बड़े भरे परिवार से हूँ। तो पहले मन में लगता था, जब मुझे पहले 1-2 मंच के लिए आमंत्रण मिला तो मैंने उनको झूठ कहा कि मेरे पापा नहीं जाने देंगे। तो 6 महीने तक मैंने बहाने बनाए। पहला मंच किया और बहुत सहमी थी कि पापा अगर ये वीडियो देख लेंगे कवि सम्मेलन की, लड़की हूँ, प्रेम की कविताएं कह रही है, एक 21 साल की लड़की, तो घर वाले क्या सोचेंगे। बहुत डर था मन में, वीडियो ना देख लें पापा, बहुत डर था मन में। पर पापा ने वीडियो देखा और घूम घूम के पूरे परिवार को दिखाया खुशी के साथ कि मेरी बेटी मंच कर रही है। उनके लिए गर्व का विषय था। और आज भी मैं अमूमन ये बात शेयर नहीं करती हूँ, पर मेरे जो बड़े पिताजी हैं वो राजनीतिक, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो राजनीति से जुड़े हैं। हमारे शहर में भी एक अच्छा उनका नाम है और शहर में मुझे भी थोड़ा बहुत लोग जानने लगे हैं। तो वो भी आश्चर्य में होते हैं कि मतलब इनके परिवार वाले इनको इतना छूट देकर रखे हैं। मुझे लगता है जहाँ विश्वास होता है, जहाँ भरोसा होता है अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए, वहाँ पर पेरेंट्स छूट देते हैं और उनको देना भी चाहिए। आखिर में फिर एक गीत हो जाए और बात को हम ख़त्म करें। ठीक है। तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, पल भर में मुरझा जाता है, पल भर में उकसा जाता है। पुल बांधूं तारीफों के तो ये झट से हर्षा जाता है। नाजुक दिल को पढ़ना सच में कितना है मुश्किल, कितना है मुश्किल। तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल, तुम्हारा फूलों सा ये दिल। तो आप सुन रहे थे मणिका दुबे जी को, जिनके सफ़रनामे को जो लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं, उनको किसके गीत पसंद हैं ये भी आज उन्होंने बताया। और फिलहाल आप आगे भी सुनते रहिए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए सहयोगी कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।